जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर फिजिकल को लेकर के रेपिटेशन है, यानी 900 मीटर के 3, यानी 900 मीटर के 3 रहेंगे। और बीच में जिस तरह से होगा वो पूरा चीज में बताने की कोशिश करूंगा। और अभी इनका कर रहा हूँ गो जल्दी से जल्दी, और सभी बच्चे रेडी है। इससे पहले इनका वार्म अप हो गया है। वार्म अप के बाद में जो है नॉर्मल एक्सरसाइज हो गई। नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद में अभी रेपिटेशन लगाएंगे 3, 900 के 3। आ रहा समझ में? चलिए रेडी। देखिए बच्चे जो है इस तरह से जो रेपिटेशन लगा रहे हैं अभी। और जब ये एक रेपिटेशन आपका खत्म होगा तो इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 मिनट या 6 मिनट तक की आपको रिकवरी लेनी है। इससे ज्यादा आपको रिकवरी लेनी नहीं है। ये रिकवरी जब आप लोगे तो उसके बाद में जो है आपका मतलब क्या कहता है, बॉडी जैसे जहां थी वहीं पर आ जाएगी। रिकवरी का मतलब ये है कि जैसे आपके पल्स रेट यानी कम हो जाता है, यानी 140 से कम पल्स रेट, जैसे आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रख करके जैसे धड़कना कम हो जाएगा, 140 से कम आ जाएगा तो आप कर सकते हैं। या फिर 4 से 5 मिनट का भी टाइम आप बीच में, या 6 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है। आ रहा समझ में? इस तरह से ये रेपिटेशन वगैरह या ये चीजें करने से ना बहुत बड़ा इजाफा आपको मिलेगा। जैसे मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, फाट लेग ट्रेनिंग। फाट लेग यानी स्लो फाट खींचते रहो। 56 हो गया, 57 लड़के। इस तरह से आपको ये जो जब भी आप ये करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपकी बॉडी जो है प्रॉपर वे में, जैसे आप जो है प्रॉपर जो रूल्स मैंने बताया हुआ है। 1, 10 बहुत ज्यादा गैप हो रहा है लड़कों, बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। देखो जब जब आप ये करते हो तो उस समय जब आपको प्रॉपर रूल्स का फॉलो करना है। जैसे शुरू में मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ और फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अन्यथा आप ज्यादा से ज्यादा पेन लेकर के बैठ जाएंगे। आधे बच्चे तकरीबन, मेरा कहना यह है कि तकरीबन लगभग ये लगा लीजिए लास्ट तक जब तक फिजिकल होता है, लगभग आप ये लगा लो 1:38 हो गया और 10% कैजुअलिटी लेकर के बैठते हैं। आ रहा समझ में? 10% बच्चे कैजुअलिटी हो जाते हैं, ये देखा गया है। और मेरा खुद इस चीज का अनुभव और एक्सपीरियंस है आज तक का, जितनी मैं सेना के अंदर सर्विस करके आ गया हूं। और अभी भी मैं बता रहा हूं, जहां पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ये चीज आप देख लेना। और जब प्रॉपर रूल्स में और इन सब चीजों में चलोगे तो उसके हिसाब से इस चीज की नौबत कम आएगी। वही चीज मैं यहाँ पर भी लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना? 2, 2, 10। और तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर रूल्स जो मैं बता रहा था, सबसे पहले फर्स्ट में अपनी बॉडी को खोलना है। यानी स्ट्रेचिंग आपकी सही होनी चाहिए, स्ट्रेचिंग तगड़ी होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग जब सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद में नॉर्मल जैसे वार्म अप आपको 15 मिनट या 20 मिनट या राउंड के हिसाब से 4 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, जितना भी है वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में फिर एक्सरसाइज होगी जिसमें बॉडी आपकी अच्छी तरह से खुल जाएगी। उसके बाद में जो है फिर जो है आपको, जैसे अभी जो मेन वर्कआउट इनका जो चल रहा था, यानी रेपिटेशन इनको दिए हुए हैं 900 मीटर के 3। तो ये आप भी इनको फॉलो करके आप जो अपना वर्कआउट जहां पर भी कहीं अकेले में कर रहे हैं, 2 तो करेंगे तो आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा क्या होगी, रिलैक्स होगी है? ये चल रहा है 3-2 हो गया, ठीक है ना? 3 मिनट 2 सेकंड हो गया, जल्दी करो। तो इस तरह से अगर आप करेंगे वर्कआउट, तो मैं बता रहा हूँ ये रेडियो ऑपरेटर का टाइम तो है ही है। इसके बाद में यदि आप और भी किसी फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं तो खींचो खींचो खींचो। 3, 20, 21, 22, 23। गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। इधर को रिलैक्स करो, सही है ना? जिसका होता जा रहा है, बच्चे आते जा रहे हैं। 3, 23 अपना अपना चेक कर लेना। जो एक्चुअल टाइम है वही आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं है किसी का कम ज्यादा से वो उससे मतलब नहीं है। आपका टाइम चाहे जितना भी आए, 4 मिनट के आसपास भी आता है, कोई बात नहीं। पर क्या है, वो क्षमता आपको अपनी रखनी है। उस हिसाब से आपको रखना है कि जैसे मान लीजिए कि यानी 3 रेपिटेशन बताए तो तीनों रेपिटेशन में सिमिलर आने की आपको मतलब बराबर आए। किसी में 10 या 5 सेकंड का ज्यादा फर्क इतना आए, इससे ज्यादा फर्क आना नहीं चाहिए। आ रहा समझ में? इस हिसाब से आपको करना है। चलिए जल्दी तेज करो। 4, 4, ठीक है ना? रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी है ये इतना।
और इसके हिसाब से अगर अब जो बच्चे वर्कआउट लेके चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपने अब तक जैसे हमारे जो चैनल को जो बच्चे जो फॉलो कर रहे हैं, जो देख करके कमेंट भी करते हैं और कई बच्चे फोन कॉल भी करते हैं, तो उससे मुझे पता चलता है 4-21 वेरी गुड 4-21 हो रहे हैं। और अगले वाले में भी यही आना चाहिए, आपका ध्यान रखना, ठीक है ना। बराबर लाने की कोशिश करना है, तीनों को एक लेवल में ले जाने की कोशिश करना है आपको, ठीक है ना। जब इससे क्या होगा, जैसे आपके पैर भर जाते हैं या वो हो जाता है, तो ये अगर रेपिटेशन के हिसाब से करते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, पैर नहीं भरेंगे। दूसरा क्या है, आपका टाइम कम नहीं होता है, तो टाइम भी कम होगा, जल्दी से टाइम गिरेगा जब आप इसके हिसाब से करते हैं। जब आप लगातार एक ही रनिंग यानी 4.8 किलोमीटर, कई बच्चे तो कई लड़कियां भी मैंने इस तरह से फोन करें, बोला सर हम तो डेली जाते हैं और डेली 2.4 किलोमीटर लगाते हैं तो इतना आता है, 4:56 हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। देखो ये 5 मिनट में आ रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स चल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आप प्रॉपर तरीके से नहीं चलेंगे तो टाइम आपका सही नहीं आएगा। इनमें से कई बच्चे एब्सेंट भी रहते हैं, तो इस तरह से आपको एब्सेंट नहीं रहना है, डेली का वर्कआउट आपको फॉलो करना है डेली। देखिए बच्चों, अभी क्या है, दूसरा रेपिटेशन चालू हो रहा है, 900 के 3 है, अभी इसमें दूसरा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रेडी, देखिए इस तरह से अभी अभी दूसरे वाले में, पहले में ज्यादा थे बच्चे जो है प्रॉपर वे में कर नहीं पा रहे हैं, आ रहा समझ में। 2-3 बच्चे रुक भी गए हैं मेरे ख्याल से किसी के। और मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये चीज का ध्यान रखना, किसी के यदि कहीं घुटने में दर्द है या कहीं एंकल पेन है या कुछ है, तो आप वर्कआउट को ना देखें कि मैं वर्कआउट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, आ रहा समझ में। आपको बस अपने शरीर को बचा के रखना है, उस टाइम तक वर्कआउट हो जाएगा, टाइम भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको जो है इसको मतलब अपने शरीर को उस टाइम तक कैसे न कैसे पहुंचाना है, आ रहा समझ में। इस दौरान में ये नहीं है कि आप जो वर्कआउट के पीछे पड़े हुए हैं, मेरा टाइम नहीं गिर रहा है, टाइम भी गिर जाएगा, आ रहा समझ में। पर क्या है, ये नहीं है कि जब आपके कहीं पेन शुरू हो गया या कुछ शुरू हो गया, उसके बाद में यदि आप जबरदस्ती लगे रहते हैं, करते रहते हैं, तो वो पेन को आपको बढ़ाना नहीं है, आ रहा समझ में। एकदम से थोड़ा सा उसको वर्कआउट को स्टॉप करो, दूसरा चीज करो, वो नहीं हो पा रहा है कुछ और करो, आ रहा समझ। कुछ और का मतलब और भी कई चीजें, 1-4 चलते रहो, चलते रहो, तेज करो, पीछे वाला कौशल, ये हालत है देख लो, आ रहा समझ में। क्या बताया मैंने, वर्कआउट को एकदम से वहीं पर थोड़ा सा कम कर देंगे और दूसरी चीजें करना शुरू कर देंगे, बाकी की एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे। बाकी की एक्सरसाइजों का मतलब ये है पेट वाली एक्सरसाइज है, मैट एक्सरसाइज, जैसे मैट पे होता है उसमें रिस्ट डाउन हो गए और भी कई बहुत सारी चीजें, तो वो चीज करने की कोशिश करना है आपको। दूसरा, और फिर ये करते हो, उसके बाद में आप योगा करिए, कुछ नहीं है तो योगा करिए, खास तौर पर पेट के लिए बढ़िया रहता है, जिसमें क्या है अनुलोम विलोम हो गया और कपाल भाती हो गया, और श्वास के लिए जो श्वास में आपको बेनिफिट पहुंचाए। 1:52 हो रहा है, तो वो उसमें काफी हद तक आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि अब मान लीजिए आप रनिंग नहीं कर पा रहे, हो सकता है 2-3 दिन के लिए रनिंग को स्टॉप करो जब आपके पेन हो रहा है तो, अरे समझ में। और बिल्कुल मोराल को डाउन नहीं करना है, मोराल आपकी बिल्कुल डाउन नहीं होनी चाहिए, मोराल हमेशा आप होनी चाहिए। और आप ये रनिंग करोगे, मेरे तो ग्राउंड के सारे बच्चे तकरीबन पास हो रहे हैं। दोबारा चलते रहो, लास्ट है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, एक बराबर टाइम, पहले के बराबर टाइम लेके आना है, ठीक है। 2:22 ये रहेगा। और इसके बाद में जो है 100 के जो है 100 के 3 और लगाने हैं आपको, आ रहा समझ में। जब आपका एक टाइम वर्कआउट चल रहा है तो एक टाइम खींच के रखना है, अच्छी तरह से रखना है, समझ रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा करना है, ये नहीं है। और दोनों टाइम जब कर रहे हो तो एक टाइम आपका वर्कआउट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो उतना नहीं करना है। दूसरे टाइम क्या है, कम करना है, आ रहा समझ में। चाहे जो वर्कआउट को ऐसा भी कर सकते हो, जो सवेरे को फॉलो कर रहे हो उसको एक टाइम हाई कर लो और एक टाइम लो कर लो शाम के टाइम, या फिर शाम के टाइम वैसे कर लो। 2:57 हो गया जो नहीं, 3-2-4-5 3-4 3-5-6-7 3-10 आ जाओ जल्दी से। तो इस तरह से चलते रहोगे तो मैं बता रहा हूं सब चीज एकदम जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिक्कत थोड़ी बहुत आ सकती है, मोरल आपकी हाई और अप होनी चाहिए। 3:27 3:33 3:31 32 33 34 वर्कआउट में कोई भाईबंदी नहीं, अरे समझ में। चलते रहिए, देखो अभी आते ही रह रहे। 3:40 हो गया, अभी ये टाइम है।
3:45 अभी देखो आने में ही है। और इस तरह से 100 मीटर के भी, ये तो मैं आपको 2 ही दिखा रहा हूँ। इसके बाद में तीसरा मैं इनका कराऊंगा, फिर तीसरा वाला नहीं, फिर 100 का मैं आपको दिखाऊंगा। आ रहा समझ में, वो भी आपको करना है। 4 मिनट हो रहा है करेक्ट, ठीक है ना। 4 2 4 4 4 5 4 6 7 8, ठीक है ना। तकरीबन सभी आ लिए हैं, एक बच्चा बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं अभी, देख लो। इतना बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और एक बच्चा जो है, जो देर में आ रहा है ना, उसका मैं बता रहा हूँ, वो हमेशा ऐसे रहता है उसका टाइम। 4:20, ठीक है ना। जल्दी आ जा, जल्दी जल्दी, तेज करो। जब वर्कआउट आप नहीं करोगे तो आपका टाइम हर चीज में बढ़ेगा। अरे समझ में, जल्दी आ जाओ जल्दी। सबसे लेट है 4:35, 4:37 एक और है अभी, ठीक है ना। जल्दी 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 आ जाओ। 4:43 44 45 46 47 48। ये कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, इनका टाइम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा आ रहा है, इतना नहीं आना चाहिए। 4 मिनट के आसपास आपका आता है, आप सही समझना उसको, ठीक है। ओके, देखिए बच्चों, अभी क्या है, 100 के इनके 5 स्टार्ट है। आ रहा समझ में, कितने, 100 के 5, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आपको लगाना है, आपको ध्यान रखना है। यानी 9 के कितने, 900 के कितने थे, 3, और क्या है 100 के कितने हैं, 5, ठीक है ना। ये आज का वर्कआउट हमारा। रेडी, देखिए इस तरह से, देखो प्रॉपर, हाँ तेज करो। 20 में आया है लास्ट। चलिए देखिए बच्चों, अभी इनका दूसरा स्टार्ट 100 का गो कर रहा हूं मैं। रेडी, देखिए ये इससे क्या है, तुम्हारे जो है, जैसे 100 का ये लगा रहे हैं, इससे क्या है, आपके पैर खुलेंगे, पैर की जो है क्षमता जो है, आपकी स्टार लेंथ जो है सही होगी। आ रहा समझ में, रनिंग की स्पीड जो है सही आएगी। इससे जो स्पीड हम खो देते हैं लॉन्ग रनिंग करके, वो इससे क्या है बनती है। देखिए बच्चों, इस तरह से, जैसे अभी लास्ट में, जैसे ये लास्ट ये इनका वो बचा हुआ है स्टार, यानी 100 का, इतने बच गए हैं एंड के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरा मैंने बीच में दिखाया नहीं है। और उसके बाद में कई देखो वहां पर, एक देखो वहां पे जाके बैठ गए, मतलब एक कुछ देखो वहां पे चले गए, कुछ देखो गेम में चले गए हैं, मतलब। और मेरा उतना फोर्स ये ज्यादा रहता नहीं है कि मतलब जबरदस्ती मारो और करवाओ। आ रहा समझ में, जो वास्तव में जो मन से करता है उससे करवाते हैं। और वो वही बच्चे यहाँ पे लास्ट में बचे हुए हैं अभी। आपके साथ भी हो रहा होगा, आप हो सकता है आपको जबरदस्ती के प्रेशर से दौड़ाया जाए तो, लेकिन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ज्यादा उतना फोर्स भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए रेडी, देखिए बच्चों, जैसे अभी हमने ये वर्कआउट किया, आपने देखा, उस हिसाब से लास्ट में कितने बच्चे बच गए। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो पूरा वर्कआउट हर बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करो, लेकिन इसके साथ साथ आपको लगे रहना है, करते रहना है, तो एक दिन आप जरूर करोगे। आ रहा समझ में। इसमें भी कई बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट में नहीं कर पा रहे थे, और अभी कुछ नए आए हैं तो इस वजह से भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका टाइम में बहुत जल्दी गिरावट होगी, और आपको जो है अपने आप ही अंदर से खुद फीलिंग इस तरह की होगी कि मैं, हाँ वास्तव में ये रनिंग कर पाऊंगा। आ रहा समझ में। और इसके बाद में यही नहीं है कि मतलब सिर्फ आपने ये रनिंग, ये स्टार्ट और ये इतना लगा दिया। इसके बाद में आपको लेग रिलैक्स भी करना है। लेग रिलैक्स की एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, वो देख लेना। और हो सकता है तो कम से कम नहीं तो मैट को कम से कम 10 15 या 20 मिनट तक डेली करने की कोशिश करें। मैट एक्सरसाइज, जिनके खास तौर पर पेट मोटे हैं, मोटा पेट लेकर के घूम रहे हैं, पेट की चर्बी है, तौंद आगे को निकली हुई है, अरे समझ में, तो इसको यदि आप करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, जब आपका पेट मजबूत होगा, सब कुछ सही होगा, उसके बाद में आपका रनिंग में टाइम भी सही आएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।